अच्छा, अब अगर हम लोगों को तैयारी करनी है तो आप मुझे ये बताइए कि कैसे तैयारी करनी चाहिए? अलग-अलग लोग आते हैं, अलग-अलग विचार के साथ आते हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ़ मेंस का तैयारी कर लो, प्री तो निकल ही जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि प्री का तैयारी करो, दैट इज़ द मेजर हर्डल। आपके हिसाब से, क्योंकि आप कई लोगों को गाइड भी करते हो, आपने खुद इतने साल लगाए हैं, किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए एग्ज़ाम को? देखिए, जो लोग ये बोलते हैं ना कि सिर्फ मेंस की तैयारी कर लो, प्रीलिम्स अपने आप हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ उसमें से 99% लोगों ने कभी खुद प्रीलिम्स पास नहीं किया होगा। आप जब भी कभी मेंस पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसा ऑब्वियस मान के चलते हैं कि आपको ये तो पहले से पता है। मैं आपको बता रहा था शुरू में कि जब मैं बिलासपुर आया तैयारी करने के लिए, तो मैं इस कंडीशन में था कि मुझे ये भी नहीं पता कि छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या क्या है। उस कंडीशन में मैं कैसे मेंस स्टार्ट कर दूँ पढ़ना। मुझे तो जो फैक्चुअल बेसिक जो एक स्ट्रेटा होना चाहिए खड़े होने के लिए, वो स्ट्रेटा ही मेरे पास में नहीं है, तो मैं कहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट करूँगा। तो मेरे हिसाब से कि पहले आपको प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए। प्रीलिम्स पढ़ने से आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी बेसिक और क्लियर हो जाती है। हो सकता है कि आप प्रीलिम्स पढ़ लें, आप प्रीलिम्स पास करने के लिए आपके पास में नॉलेज ना हो, ये भी पॉसिबल है, लेकिन आपको प्रीलिम्स पहले पढ़ना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। उसके बाद ही आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऑब्वियसली आपको पता होंगी तो फिर आपको लिखने में हेल्प करेंगी, क्योंकि वहाँ पे मेन तो आपको लिखना है। अगर आपको पता ही तो लिखेंगे क्या? तो क्या वो उतने दिन सफिशिएंट रहते हैं? जैसे अगर मैं सिर्फ अभी प्री की तैयारी किया हुआ हूँ, मेरा फरवरी में एग्जाम हो गया है, 3-4 महीने के बाद ही आपका एग्जाम रहता है मेंस का, तो वो सफिशिएंट टाइम रहता है? सफिशिएंट बिल्कुल नहीं होगा। आप ये कर सकते हैं कि प्रीलिम्स के दौरान ये कर लीजिए, जैसे प्रीलिम्स में आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आएगा उनको देख लीजिए। आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं, उनको लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उनको याद करें, आप उनको जो आपके पास जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं उससे आप निकाल लीजिए, इसका क्या आंसर बनेगा, टेंटेटिव आंसर बना लीजिए, लिख लीजिए, देख के लिखिए। आपको कम से कम एक आइडिया होता है कि मेंस में लिखते किस तरीके से, क्वेश्चन देखते जाइए। सेम चीज़ें हर सब्जेक्ट के साथ में करते जाइए जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कॉमन है। पॉसिबल है तो आप उनके नोट्स बना लीजिए मेंस वाले, लेकिन फर्स्ट टाइम में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो पहले आप प्रीलिम्स पढ़ लीजिए, उसके बाद जो 3 महीने का टाइम है, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपको जैसे तैसे जो भी बनना है आप 3 महीने में पूरा दम लगा करके दे दीजिए। हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले, लेकिन उसके बाद का जो टाइम है आपका पूरा मेंस की तैयारी का होना चाहिए, एटलीस्ट नवंबर दिसंबर तक या नोटिफिकेशन आने तक। और जैसे नोटिफिकेशन आया उसके बाद आपको मेंस को सेट असाइड कर देना चाहिए, आपको पूरा शिफ्ट हो जाना चाहिए प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स सबसे बड़ा हर्डल है। अगर प्रीलिम्स पास नहीं हुए तो चाहे जितना मर्जी नॉलेज आप कैरी करते हो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अब अगर हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो कहाँ से शुरू करें? आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? रोशन आहूजा क्या कहते हैं कि प्रीलिम्स को इस तरीके से निकालें? प्रीलिम्स के लिए बुक्स मार्केट में बहुत सारी हैं, आपको जिसके ऊपर फेथ है, आपको जो पढ़ना है पढ़ लीजिए। बस ये होना चाहिए कि उनमें फैक्चुअल गलतियां नहीं होनी चाहिए, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, टेक्निकली सही होनी चाहिए बुक्स। फिर आप जो भी पढ़िए, आपको जो बुक सही लगती है वो पढ़ लीजिए। एक तरफ छत्तीसगढ़ पढ़िए, एक तरफ इंडियन जीएस का कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, पढ़िए। उसके बाद में आप पढ़ने के बाद में आपकी कमांड होनी चाहिए, जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उन पे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन पे, या जो भी एमसीक्यूज है उन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। सारी चीज़ें आप पढ़ नहीं सकते, आप कुछ पढ़ेंगे उससे रिलेटेड, कुछ उससे आसपास चीज़ें, कुछ क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का आंसर वो क्यों लिया, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आपको और बहुत सारी चीज़ें पता चलती जाती हैं जो आपके नॉलेज को प्लस करते जाती हैं। तो आपकी कमांड होनी चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। अगर आप घटना चक्र सॉल्व कर रहे हैं तो, या कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो इस लेवल की आपके पास में कमांड होनी चाहिए कि आपने क्वेश्चन, सामने वाला कोई पूछ रहा है क्वेश्चन के 2 वर्ड उसने पढ़े तो आप क्वेश्चन उसको खुद से बोल के बताएं, और ये भी बताइए कि इसका ऑप्शन सी अकबर है। इस लेवल के आपके पास में कमांड होनी चाहिए, तो कॉन्फिडेंस आता है। और एग्जाम पूरा कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो पास होंगे, अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर फेल होने की आशंका बढ़ जाती है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स निकालने के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस भी हो, लेकिन प्रीलिम्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है कॉन्फिडेंस का। ओके। अब जैसे अगर हम लोग मेंस की तैयारी करने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या किया जाए? मतलब इतने सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, लिखने की कई लोगों की आदत छूट गई रहती है, तो कैसे अप्रोच करना चाहिए? और आपके हिसाब से वही कि वो आइडियल टाइम कितना है जितना आपको मेंस के लिए देना चाहिए कि आप यू विल बी गुड इनफ टू राइट योर आंसर्स? इसके लिए अब मेंस का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको फ्रैंकली कम से कम 1.5 से 2 साल का टाइम लगेगा सिलेबस को कंप्लीट करने में। इतना वास्ट सिलेबस है। तो यहीं पे आपने प्रीलिम्स में कितने अच्छे से तैयारी की है ये आपके काम आती है। बहुत सारे पोर्शन कॉमन है दोनों में। अगर आपने प्रीलिम्स में तैयारी अच्छे से करी है तो आपको मेंस से बहुत हेल्प करेगा वो। प्रीलिम्स में आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ा हुआ है
तो आपको मेंस में पॉलिटी बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि ये क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके क्या काम है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल। वो आपको हेल्प कर लेंगे, आप हफ्ते 10 दिन में पूरी मेंस की पॉलिटी खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स में नहीं पढ़े अच्छे से पॉलिटी, तो यहाँ पे मेंस में आपको तो लिखने हैं, आपको अपने शब्दों में जमाना है, तो आपको और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो सारी चीज़ें फिर आखिर में क्यूमुलेट होकर के आपको हेल्प करती हैं। तो मेंस के लिए टाइम मैंने बता दिया कि कम से कम आपको 1.5 से 2 साल लगेगा, अगर सिर्फ मेंस के सिलेबस की हम लोग बात करें तो। उसके बाद में आपको नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बुक से पढ़ेंगे, कोई कंसाइज बुक है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने प्रतियोगिता सारांश की किताबों से पढ़ा था, वो बुक जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आने वाले जो वर्ड लिमिट है, उसके हिसाब से टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में दिया हुआ है। आप उसको एज इट इज उठा करके याद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए। आपके नोट्स होंगे, आपकी हैंड राइटिंग में लिखे होंगे, तो कुछ चीज़ें आपकी मसल मेमोरी में भी रहती हैं, कुछ पिक्टोरियल मेमोरी में रहती है। अगर आपको एक कॉपी भरनी है, एक कॉपी भरने में आपको कम से कम 15 दिन लगेगा। अगर आप 15 दिन किसी चीज़ को अपने नज़र के सामने से हटा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसकी सारी चीज़ें याद ना हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको आपकी पिक्टोरियल मेमोरी में, आपकी मसल मेमोरी में रहती हैं, तो आपको हेल्प करती है एग्जाम में। नोट्स बनाना चाहिए। फिर जो पेपर 4 और पेपर 6 है, इसका आपके पास में सिनॉप्सिस होना चाहिए। सिनॉप्सिस मेंस के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि अगर मैं पॉलिटी पढ़ना चाहूँ तो लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं या कोई भी आप किताब पढ़ रहे हैं, कोई भी, तो आपको सेकंड हाफ में, अगर मान लीजिए फर्स्ट हाफ में भी एग्जाम है, तो फर्स्ट हाफ में आपको पूरा इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। उसमें एंशिएंट भी है, मिडीवियल भी है, मॉडर्न भी है, उसके बाद में पॉलिटी भी है, उसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, फिर छत्तीसगढ़ भी है, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री है। इन सब चीज़ों को आपको 4-5-6 घंटों में पूरा कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। तो सिनॉप्सिस जब आपके पास में होगा, तो आप सिनॉप्सिस से 4 पेज में आपको 4-6 पेज 10 पेज में आपका पॉलिटी का पूरा नोट्स कंप्लीट है। 4-6 पेज 10 पेज को आपने आधे घंटे में पलट लिया, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई, मैं कम से कम पलट के तो आया हूँ, तसल्ली हो गई। ये तसल्ली आपको कॉन्फिडेंस देगी, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। जो कि मैंने पहले बोला था कि पूरा खेल आपके कॉन्फिडेंस का है। और सिनॉप्सिस इस बात में भी हेल्प करता है कि अगर कोई चीज़ है जो पॉइंट वाइज लिखी हुई है, आप लास्ट मोमेंट पे पॉइंट्स को देखते हैं, तो पॉइंट्स की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स थे। 6 पॉइंट्स हो सकते हैं, एग्जाम में ऐसा होता है कि हमको 4 पॉइंट्स याद आते, 2 नहीं याद आते, तो वो 2 पॉइंट जो याद नहीं आते, उनको याद कराने में बहुत हेल्प करता है सिनॉप्सिस, अगर आपने लास्ट मोमेंट उसको रिवाइज करके गया हुआ है तो इसलिए सिनॉप्सिस और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में। और उसके बाद में राइटिंग प्रैक्टिस तो मस्ट है, क्योंकि 7 पेपर है, 21 घंटे आपको लिखने हैं, दिन में 6 घंटे आपको लिखने हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप लिख ही नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी नॉलेज रहेगा वो आप उतार ही नहीं पाएंगे। और सबसे बुरी बात वही होती है कि आपको क्वेश्चन पता था लेकिन आप लिख नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड नहीं थी, आपके पास में टाइम मैनेज नहीं हो पाया। अगर आपको नहीं पता था तो आपके 200 में से 40 नंबर के क्वेश्चन छूट जाए तो आपको कम बुरा लगेगा, लेकिन आपको पूरा 200 क्वेश्चन आते थे और आपका 20 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इसलिए छूट गया क्योंकि आपके पास में टाइम कम था, तो वो ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस है। और सेकंड चीज़, अगर थोड़ा सा मतलब डेटा बेस पे हम लोग बात करें तो 2021 की जो एग्जाम की आंसर शीट है, 2021 वाला मेंस भी मैंने दिया हुआ है। पहले की एग्जाम शीट में क्या हुआ करता था, दोनों साइड मार्जिन होती थी, अब मार्जिन हटा दिया। मार्जिन हटने के कारण दोनों साइड में 1-1 इंच स्पेस बढ़ गया। 1-1 इंच स्पेस बढ़ा। अगर 30 वर्ड्स वाले क्वेश्चन में 4 लाइन हुआ करती थी, अभी भी 4 है, लेकिन क्योंकि 1-1 इंच बढ़ गया, मतलब एक लाइन में 2 इंच स्पेस बढ़ा, और इफेक्टिवली टोटल कितने इंच स्पेस बढ़ गया आपका? 8 इंच। 8 इंच मतलब एक लाइन। कहने का मतलब जो आपको 4 लाइनें मिलती थी, अब इफेक्टिवली आपको 5 लाइनें मिल रही हैं। तो स्पेस के मामले में आपके पास में 25% स्पेस आपका बढ़ गया। 25% स्पेस को कवर करने के लिए आपके पास में राइटिंग स्पीड ही आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, पेज सेटअप। आप इसी तरीके से एनालाइज करेंगे ना पूरे पेपर को, तो लगभग 30-35% स्पेस बढ़ गया है टेक्निकली। और 30-35% स्पेस को बढ़ने के लिए आपकी जितनी राइटिंग स्पीड है, 30% राइटिंग स्पीड को इम्प्रूव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। साल भर लग जाएगा तब आपकी स्पीड 30% इंप्रूव हो पाएगी। तो आप अपना पेज सेटअप इंप्रूव कर सकते हैं। राइटिंग स्पीड तो आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 10% तो करनी पड़ेगी। तो अब तो खेल थोड़ा सा और कठिन हो गया है। इतने सारे टॉपर्स से बात करने के बाद ये पता चला कि हर एक टॉपर के पीछे एक मेंटर का हाथ होता है, जो उन्हें गाइड करता है इन द राइट डायरेक्शन एंड सक्सेस तक पहुंचाता है। मेंटर्स ज्ञान आप लोगों के लिए लेके आया है एक ऐसा ही मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करेंगे विद द स्ट्रैटेजी, मास्टर प्लान एंड हेल्प करेंगे टू ओवरकम योर फेलियर। यहाँ पर आपके लिए डिजाइन किया जाएगा टाइम टेबल, जो आपको हेल्प करेगा टू क्लियर योर CGPSC एग्जामिनेशन। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एक अफोर्डेबल प्राइस में, जहां पर आप
हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे अपने सारे डाउट्स। तो जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना सेशन बुक करें।